हूं, सिर्फ 10 मिनट आपके मुझे चाहिए और ये 10 मिनट में आपकी बत्ती दिमाग की खोल के और आपको आपकी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करा के रहूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कहता हूं मन जंगल है, वो जंगली जानवर है। क्यों पता है? तो दंगा हो जाएगा आपके दिमाग के अंदर। आपके दिमाग के जो विचार है एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, तेरी की मात तेरी की, मैं जाऊंगा यार, तू नहीं जाएगा, कि मैं गुस्से वाला जाऊंगा नहीं, अरे नहीं मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है प्लीज मुझे जाने दे। एक क्या कहेगा, अरे नहीं भाई मेरा पेपर आने वाला है प्लीज मुझे जाने दे, मुझे पढ़ने दे, मुझे पढ़। यहां आतंक चलेगा आपके दिमाग के अंदर। हेलो स्टूडेंट्स, सोचिए जरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, महल है, परिवार है, खुशियां हैं, वो सब कुछ है जो एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए चाहिए, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी चीज उसके पास नहीं है और उस चीज को ढूंढने के लिए वो अपना सुख, चैन, परिवार, करोड़ों रुपए, अरबों की संपत्ति सब कुछ छोड़ करके सिर्फ उस छोटी सी चीज को ढूंढने के लिए चला जाता है। क्या आपके पास ऐसी कोई क्षमता है? क्या आपके पास ऐसा कोई चीज है जो नहीं है? अभी भी है। क्या आप उसको ढूंढने के लिए त्याग कर सकते हो? क्या आप उसको ढूंढने के लिए ये 10 मिनट ले सकते हो? वो व्यक्ति कौन था, क्या किया, बताऊंगा आपको, लेकिन मेरा आज आप स्टूडेंट्स को समझाने का ये मोटिव है कि माइंड इज अ वाइल्ड एनिमल। हम कहते हैं सर मेरा कंसंट्रेट नहीं होता, हम कहते हैं सर मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाता, हम कहते हैं सर मैं हमेशा डिस्टर्ब रहता हूं, हम कहते हैं सर पता नहीं मेरे विचार कहां कहां चले जाते हैं, हम कहते हैं सर मैं अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या कर रहा हूं। बस यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको मैंने डिवाइड किया है माइंड इज अ वाइल्ड एनिमल के रूप में। आप कहोगे आप तो सर हमारे मन को जंगल बोल रहे हैं, जंगली जानवर बोल रहे हैं, ऐसा कैसे? ऐसा ही तो है, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं सिर्फ 10 मिनट आपके मुझे चाहिए और ये 10 मिनट में आपकी बत्ती दिमाग की खोल के और आपको आपकी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करा के रहूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। यहां पे आपको दिख रहा है, ये आपका माइंड है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए और मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे आपको दिख रहा होगा एक, ये जो है ना, ये आपका जंगल है जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट, इसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट, ठीक है? ये आपका फॉरेस्ट है। जंगल से मैं शुरू करता हूं। जंगल में एक जानवर रहता है जिसका नाम है शेर। भाई शेर जंगल में रहता तो मालिक कौन है? शेर। ताकतवर कौन है? शेर। उसे कोई रोक सकता है? उसे कोई पकड़ सकता है? कुछ कर सकता है क्या उसके साथ? नहीं। जाने से पहले डरेंगे, अरे भाई मैं क्यों शेर के पास जा रहा हूं? क्योंकि भाई वो अपने जंगल में फ्री है, स्वतंत्र है, ताकतवर है, पावरफुल है, उसके पास सब कुछ है। क्या आपके पास है? नहीं। अब क्या करोगे भाई इस जंगल के शेर का? आप क्या कर सकते हो? क्या? सिर्फ प्लानिंग कर सकते हो कि इसको मैं कैसे भी पकड़ लूं और पकड़ने के बाद इसको अपने बस में कर लूं, जैसे एक शिकारी करता है। इसलिए मैं कहता हूं मन जंगल है, वो जंगली जानवर है। क्यों पता है? क्योंकि हमारा जो मन है ना, ये माइंड, इस माइंड में स्टूडेंट सोचो हजारों तरीके के विचार भरे हुए हैं। खुशी का अलग है, दुख का अलग है, नाराजगी का अलग है। एक कहता है मर जाओ, एक कहता है खाना खाओ, एक कहता है इधर जाओ, एक कहता है इसके बारे में सोचो, एक कहता है गर्लफ्रेंड के बारे में सोचो, एक कहता है मम्मी के बारे में सोचो, एक कहता है पापा के बारे में सोचो, एक कहता है परिवार के बारे में, एक कहता है नौकरी के बारे में सोचो। यार हजारों विचार हैं जो हजारों तरीके की सोच रख रहे हैं भाई, क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो जंगल है, और जंगल में जो रह रहे हैं ना विचार आपके, वो जानवर है। और सबसे बड़े जानवर पता है कौन से हैं? एक गुस्से वाला विचार सबसे बड़ा जानवर है और एक नाराजगी वाला विचार। हम कोई बात नहीं गुस्सा हो जाते हैं, कोई बात नहीं नाराज हो जाते हैं। ये जो विचार है ना, इनको मैं कहता हूं वायर, तार हैं। ये सब हजारों विचार, हजारों तार हैं हमारे दिमाग में। बस चूंकि हमारी कमी पता है क्या है, हम स्टूडेंट होने के नाते ये नहीं समझ पाए कि ये हमारे दिमाग में फ्री हैं भाई, इनको हम पकड़ नहीं सकते। और जो इनको नहीं पकड़ सका ना, वही अपने आप में डिस्टर्ब रहता है, वही अपने आप में टेंशन में रहता है, उसी को अपने आप में कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि मैं 4 लोगों के सामने बैठा हूं तो मुझे उदास रहना है, खुश रहना है। वो नहीं जानता मुझे कौन सा विचार बाहर लेके आना है। बुजुर्गों के साथ बैठा है, वो नहीं जानता कि मुझे बुजुर्गों की सोच वाला विचार बाहर लेके आना है, क्योंकि आज की सोच बुजुर्गों में मैच नहीं करेगी। अगर वो टीचर्स के साथ बैठा, वो नहीं जानता कि मुझे उड़कपन वाली बातें नहीं लेके आनी है, मुझे टीचर के रूप में एज ए स्टूडेंट वाला विचार लेके आना बाहर। नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया, कंट्रोल ही नहीं कर पाता स्टूडेंट। अब जंगल के लिए जो शेर है उसको पकड़ने के लिए प्लानिंग की है ना, ऐसे ही हमें अपने माइंड के विचारों को पकड़ने के लिए और उनको चलाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग। क्योंकि हम अपने माइंड को नहीं चलाते हैं, हमारे माइंड के जो विचार हैं ना वो हमारी बॉडी को चलाते हैं। इन्होंने कह दिया चल भाई मर जा,
हमें जाएंगे, छत से कूद जाएंगे, मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर इसने कह दिया मत पढ़, हम नहीं पढ़ेंगे। अगर इसने कह दिया गर्लफ्रेंड का फोन आने वाला है, बस सोच रहा है सोच रहा है सोच रहा है सोच रहा है। क्यों भाई? क्योंकि ये आपको चला रहा है, आपकी तो बॉडी खंगला है, ये चला रहा है आपको। अगर आपने अपनी बॉडी की ताकत को समझा और इस पे कंसंट्रेट कर लिया, इसको कब्जे में कर लिया, जो हजारों विचार हैं उनको एक जगह पकड़ के रख लिया और कह दिया कि नहीं अभी तो सिर्फ खुशी वाला बाहर निकलना है, नहीं कि अभी तो सिर्फ वो पढ़ने वाला बाहर निकलना है, पढ़ने वाले के अलावा मेरे मन में कोई और दूसरी सोच नहीं आने की है, तो दंगा हो जाएगा आपके दिमाग के अंदर। आपके दिमाग के जो विचार है एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, तेरी की मात्र की मैं जाऊंगा यार, तू नहीं जाएगा, कि मैं गुस्से वाला जाऊंगा, नहीं अरे नहीं मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है प्लीज मुझे जाने दे। एक क्या कहेगा, अरे नहीं भाई मेरा पेपर आने वाला है प्लीज मुझे जाने दे, मुझे पढ़ने दे, मुझे पढ़। यहां आतंक चलेगा आपके दिमाग के अंदर। इसको प्लान करना है। प्लान कैसे करोगे पता है? फॉरेस्ट, जंगल में शिकारी पकड़ने गया, उसने सोचा मुझे शेर को पकड़ना है। क्या करेगा वो? पहले 2-3 दिन शेर के पीछे लगा, उसने देखा शेर क्या खाता है, कहां रहता है, कौन सी उसकी गुफा है, डेली कितने टाइम वहां जाता है, पूरा उसका शेड्यूल देख लिया। अगले दिन गया, चारों तरफ पेड़ पे एक जाल बांध दिया और जाल बांधने के बाद जैसे वो वहां के लेटा, शेर थट से डाल दिया, पकड़ के ले गया। पकड़ के ले जाने के बाद उसने चिड़ियाघर में उसको छोड़ दिया, सिखाया उसको मार के तोड़ के पिंजरे में बंद करके कि इतने टाइम तुझे खाना मिलेगा, ये होगा तेरे साथ, वो होगा। शेर समझ गया कि आप भाई मैं इसके कब्जे में आ चुका हूं, मैं शेर नहीं हूं। और उसने क्या किया? सिंपल सी बात, चल ले चल भाई, मैं जो तू कहेगा मैं करूंगा। शेर से जो कह रहा था शिकारी, शेर वही कर रहा था। शिकारी ने घंटी बजाई, शेर समझ के मुझे खाना आने वाला है, आया उठ के खाना लिया चला गया। पकड़ लिया ना उसने, शेर ने पकड़ लिया ना। हमें भी अपने विचारों को पकड़ना है, सिर्फ उनको कैद करना है। और कैद करने के लिए 70 सेकेंड्स होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने किया था किसी टाइम पे, उस व्यक्ति को देख करके जो व्यक्ति अरबों करोड़ों की संपत्ति छोड़ के आया था, जिसका नाम था तथागत गौतम बुद्ध, जो एक नए रूप में उदय किया था उन्होंने अपना, तथागत के रूप में उन्होंने अपना उदय किया था। वो एक ऐसी शक्ति को लेके आए अपने साथ में, जो शक्ति उनके माइंड को कंसंट्रेट करके उनको बहुत अलग तरीके से दर्शा दिया। उस शक्ति ने, वो समझ गए कि मैं अपने विचारों को किस तरीके से चला रहा हूं। उस पर बहुत रिहर्सल करने के बाद मैं भी समझा कि वास्तव में हमने अपने विचारों को कहां किस जगह पे उठाना चाहिए। आज अगर मेरे सामने कोई गुस्सा होता है ना, तो मैं कोशिश करता हूं कि शांत विचार जो है वही बाहर रहे, दूसरा कोई नहीं आए। लेकिन फिर भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है हम लोग को इस काम को करने के लिए। 17 सेकंड आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप शांति से बैठिए पर डे, 1 घंटे बैठिए, 2 घंटे बैठिए, 4 घंटे बैठिए, जब तक प्रैक्टिस आपकी नहीं हो जाए। आप देखेंगे कि छोटे छोटे बिंदी आपके सामने आ रहे होंगे, बहुत लाल पीले नीले हरे, वो सब बिंदी एक बिंदी में कन्वर्ट होंगे। और वो बिंदी जो होगी बनेगी, एक पॉइंट जो बनेगा वो बहुत तेज भागेगा और आपके सामने या तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, या बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, या बिल्कुल ब्लू हो जाएगा, एक जैसा कलर हो जाएगा। समझ लो कि वही विचारों का घर है। आपने देखा वेल्डिंग करने वाला, अगर हम उसकी तरफ आंख झांक के देखेंगे तो जो वेल्डिंग की चमक है ना, वो एकदम हमारी आंखों में बस जाती है और कुछ नहीं दिखता है। सेम वैसे ही ब्लाइंड हो जाओगे आप। वही उनका घर है। फिर आप शांत रह के यही कहोगे कि जब आप अच्छी जगह बैठे हो तो अच्छे विचार लेके आओ बाहर, जब आप पढ़ने की जगह बैठे हो तो सिर्फ पढ़ने वाला लेके आओ। इसमें ही दंगा होगा आपका। अगर आप अपने विचारों को चलाना सीख गए, उनको उनकी जगह पर लाना सीख गए कि भाई आज मैं खुशी के माहौल में हूं, सिर्फ खुशी वाला ही रहना है, चाहे सामने कितना भी तूफान क्यों ना आता हो, फिर भी मुझे अपना खुशी वाला ही विचार सामने रखना है लाके, और वही काम करेगा आज पूरे दिन। किसी का नहीं गर्लफ्रेंड वाला आना है, नहीं परिवार वाला आना, नहीं कोई सा नहीं आना भाई, जहां मैं हूं उसी टाइप का विचार मेरे सामने रहना है, पूरे दिन मेरे माइंड में वो फिट रहना है। अगर ये चीज आपने आज कर ली ना, ये चीज आपने आज सोच ली कि आज मुझे पूरे दिन पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव वाला विचार ही लेके आना, चाहे कितना भी दंगा हो जाए मेरे माइंड के अंदर, होने दो, बस पॉजिटिव विचार लेके आओ। और ये 17 सेकंड आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत होंगे। और तब आप देखोगे कि आप में कितना बड़ा बदलाव है। आप जब पढ़ने बैठोगे तो सिर्फ आपके माइंड में पढ़ाई का रहेगा विचार। आप जब किसी और काम को करने बैठोगे तो सिर्फ आपके मन में उसी काम का विचार बाहर रहेगा, जो आपसे कहेगा कि भाई सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, बाकी कोई सोच मेरे अंदर नहीं। आप खाली हो जाओगे। तो सिर्फ आपको खाली होना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि माइंड इज अ वाइल्ड एनिमल। मन एक जंगली जानवर है। जैसे जंगल में जंगली जानवर फ्री होता है, सेम हमारे माइंड में हमारे विचार फ्री होते हैं। इन विचारों को हमें जंगल के जानवर की तरह पकड़ के रखना है, बांध के रखना है। ये विचार हमारे शरीर को ना चलाएं, हम अपने शरीर को इन विचारों के लिए चलवाएं। हमारा शरीर चलाए इन विचारों को। अगर ये जिस दिन हमने कर लिया ना, उस दिन उस महान व्यक्ति की तरह हम भी थोड़ा बहुत सीख जाएंगे। उस महान व्यक्ति की तरह हम भी अपने आप पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। उस महान व्यक्ति की तरह हम भी अपने आप को पहचान पाएंगे कि आखिर आज हम कर क्या रहे हैं।
तो प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ इतना समझो कि आपको अपने माइंड पे बहुत काम करने की जरूरत है। अगर आपने काम कर लिया तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। अच्छा, आपको आज का जो मैंने टॉपिक समझा है, अगर समझ में आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, मेरा मोटिव सिर्फ इतना था कि आप अपने आप पे कंसंट्रेट कर पाए।